तो दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि हर साल असम बाढ़ में डूब जाता है। हर साल फ्लड की वजह से लगभग 26 लाख लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं और हर साल फ्लड की वजह से हजारों करोड़ों का नुकसान होता है। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हर साल आया हुआ ये फ्लड असम के लिए डिजास्टर क्यों बन जाता है और क्यों गवर्नमेंट कोई प्रिजर्वेटिव एक्शंस नहीं ले रही असम के लोगों के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखना और आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एंड प्लीज सब्सक्राइब कर लो एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो बात करते हैं आसाम की। आसाम के बीचों बीच होके जाता है ब्रह्मपुत्र रिवर। यह रिवर साइज में इतना बड़ा है कि इसे स्पेस से भी देखा जा सकता है। इस रिवर को रोकना या कंट्रोल करना कंपैटिबल नहीं होगा, क्योंकि यह रिवर पानी के साथ साथ मिक्सचर ऑफ सॉइल, न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स भी लाता है। मॉनसून के टाइम पर यह रिवर एक दिन में 2.12 मिलियन मीट्रिक टन ऑफ सेडिमेंट बहा लाती है। ये सेडिमेंट इतना ज्यादा है कि लगभग 1,41,300 ट्रक्स लगेंगे इसको कलेक्ट करने में। वहीं समर में ग्लेशियर मेल्ट होते हैं और इमीडिएटली मॉनसून में बारिश होती है। पिछले कुछ सालों में बारिश की इंटेंसिटी बहुत बढ़ गई है, जिसकी वजह से आसाम को सफर करना पड़ रहा है। अर्लियर टाइम में आए हुए अर्थक्वेक की वजह से ब्रह्मपुत्र रिवर का वाटर लेवल बढ़ गया है और उससे आने वाले फ्लड की इंटेंसिटी भी। इन सभी रीजंस की वजह से असम के लिए फ्लड डिजास्टर बन जाता है। दूसरी ओर देखें तो असम के लिए फ्लड का आना जरूरी भी है और पहले के टाइम में असम के लोग साल के पहले फ्लड आने का वेट भी करते थे, क्योंकि फ्लड अपने साथ साथ न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स भी लाता है, जो कि एग्रीकल्चर एंड असम की ब्यूटी मेंटेन करने के लिए जरूरी भी है। वैसे तो फ्लड का आना एक नेचुरल फेनोमेना है, बट असम की लापरवाहियों की वजह से यह नेचुरल डिजास्टर बन जाता है। असम के लोग लगभग पूरे साल रिवर बैंक्स पे कंस्ट्रक्शन करते हैं और वहीं बस जाते हैं, जिसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इन्हीं लापरवाहियों की वजह से सॉइल इरोजन एंड वाटर का फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ता है। पहले के टाइम पर जब फ्लड आता था तो काजीरंगा पार्क के एनिमल्स हाईर ग्राउंड पे चले जाते थे, बट अब बाढ़ का पानी हायर लेवल से भी ऊपर चला जाता है। काजीरंगा पार्क, जो कि वन हॉर्न राइनोस के लिए फेमस है, इस फ्लड की वजह से पिछले कई सालों से पोचर से ज्यादा राइनोस तो फ्लड से मारे जा रहे हैं। मगर कुछ अच्छे स्टेप्स लिए जाएं तो इस फ्लड को नेचुरल डिजास्टर बनने से रोका जा सकता है। हम बात करेंगे कुछ टेक्निक्स की। वाटर साइड मैनेजमेंट सिस्टम। यह सिस्टम माइनर लेवल पे लगभग सारे इंडियन फार्मर्स यूज करते हुए आए हैं। स्पेशल टीम बना के काम किया जाए तो असम के लोगों के पास एक्सेसिव वाटर भी होगा उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए, और यहाँ के लोग इस नेचुरल डिजास्टर से भी बच सकेंगे। सेकेंड आता है फ्लड प्लेन्स। फ्लड प्लेन्स क्या होते हैं? एक ऐसा फ्लैट एरिया जिसे किसी भी रिवर को ओवरफ्लो होने का चांस देता है, बट इन अ कंट्रोल्ड वे। ट्री के रूट्स अपने ग्राउंड को पकड़ के रखते हैं, पानी का फ्लो स्लो करता है, ये हमने बचपन से सीखा है। फिर भी हम डेवलपमेंट के नाम पर रिवर बेड पर इनक्रोचमेंट कर रहे हैं, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और रिवर बेड एंड ह्यूमन सेटलमेंट वाले गैप को कम कर रहे हैं। थर्ड आता है इम्प्रूविंग डिजास्टर मैनेजमेंट सिस्टम। इस पॉइंट के नेम से ही आपको पता चल गया होगा कि अगर हम अपने डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करें, उसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस बनाएं, तो आसाम की सिचुएशन बदल सकती है। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। आप सभी को पता ही होगा कि उड़ीसा एक ऐसा स्टेट है जहाँ साइक्लोन बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं, बट वहाँ का डिजास्टर मैनेजमेंट इतना इम्प्रूव हो गया है कि साइक्लोन के आने से पहले ही वहाँ के लोगों को सतर्क कर दिया जाता है और साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखा जाता है कि वहाँ की ज़्यादा प्रॉपर्टी को नुकसान ना हो। अब बात करते हैं आसाम के गवर्नमेंट की। आसाम के गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए? हर बार की तरह इस बार भी गवर्नमेंट ने रिलीफ फंड, हेल्पलाइन नंबर जैसी चीज़ों के अलावा कोई भी फ्यूचर प्रिजर्वेटिव प्लान्स नहीं बनाए, और शायद गवर्नमेंट की तरह हम भी रिलीफ फंड में थोड़े पैसे डोनेट करेंगे और कुछ दिनों बाद भूल जाएंगे। बट कोई भी वाटरशेड मैनेजमेंट सिस्टम की बात नहीं करेगा, कोई भी डिजास्टर मैनेजमेंट को इम्प्रूव करने की बात नहीं करेगा, और शायद हम भूल गए हैं कि आसाम भी इंडिया का ही एक हिस्सा है। आसाम को हम बस एक टूरिस्ट प्लेस की तरह यूज करते हैं, बट जरा सोच के देखिए वहाँ के लोगों का जीवन कैसा होगा। आखिर नॉर्थ ईस्ट के लोग भी तो हमारे लोग हैं। तो अब आप कहेंगे कि हम क्या कर सकते हैं? We can support Assam in this way. You can donate to any of the causes here, links in description. और अगर आप पैसे डोनेट नहीं कर सकते तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, टू योर फेवरेट सेलिब्रिटी, सो दैट जिन लोगों के पास पैसे डोनेट करने की कैपेसिटी है उन लोगों तक ये मैसेज पहुंचे। इमेजिन कीजिए सिर्फ 1 लाख लोग 50 रुपए भी डोनेट कर पाए, देन वी विल एबल टू रेज 50 लाख रुपीज जस्ट लाइक दैट, एंड दैट पावर इज इन योर हैंड। क्योंकि एक के करने से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन एक एक के करने से बहुत फर्क पड़ता है, और इन दोनों लाइन में सिर्फ एक का फर्क है, एंड दैट्स वाई फर्क पड़ता है। करके तो देखो।